हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आई होप आप सब सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों का रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। जो भी आपका करंटली रिलेशन चल रहा है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, क्रश के साथ और लवर के साथ, ओके। या मान लीजिए अभी आपका ब्रेकअप जैसा कुछ चल रहा है, रिसेंट में हुआ है, मान लीजिए ब्रेकअप 1-2 मंथ ही हुए हैं फ़िलहाल, ओके। तो करंटली आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है। तो ये सब आज हम जो है चेक करेंगे। पहले हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो, टैरो प्रेडिक्शन या फिर जन्म पत्री दिखानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। पेड रीडिंग रहेंगी वो, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं अब आपके लिए। तो बताइए वृषभ राशि वालों के लिए क्या रिलेशनशिप रिलेटेड गाइडेंस है फ़िलहाल, ओके। बताइए वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप से रिलेटेड। फर्स्ट है कार्ड आपके लिए गाइडेंस में, लेट्स सी, पावर। You instinctly know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time, okay। so यहाँ आपके लिए पहला कार्ड है कि आपके पास देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग मतलब कि किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, कुछ स्टक हैं कहीं सिचुएशन में, ओके। मतलब उतना वर्क नहीं कर रही है पॉजिटिव वे में। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि डोंट फील नेगेटिव, पहले तो ये कहूँगी। साथ ही आपको भी अपने अंतरात्मा से पता है, आपको अंदर से पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ओके। और साथ ही भगवान ने आपको शक्ति भी दी है कि आप किसी चीज़ को मना कर सको और सिचुएशन से कभी भी बाहर आ जाओ। तो आपको अपनी इस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आपका जो भी स्पाउस है, ओके, या लव रिलेशन में आपका जो पर्सन है अभी बहुत ही पॉजेसिव है, टॉक्सिक काइंड ऑफ बिहेवियर करता है, ओके। और मतलब शक करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या डोमिनेटिंग बिहेवियर है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो अब ज़्यादा। तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हो। आपके अंदर ये पावर है और आपको खुद भी अंदर से पता है, लेकिन आप नहीं निकलना चाह रहे हो, ये भी यहाँ पर क्लियर है, तभी ये कार्ड निकल कर आया है। नेक्स्ट इज़ फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव, ओके। तो यस, अब आपके लिए दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। वो तो आई बिलीव आपकी सिचुएशन हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने रिलेशनशिप को अगर मजबूत बनाना है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं फ़िलहाल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप फ्रेंडशिप जैसे, फ्रेंड्स जैसे अपने पार्टनर के साथ बिहेवियर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएंगी। मतलब यह है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं सुधर जाएगा, ओके। तो मतलब यह है कि आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स की तरह अपने पार्टनर के साथ आप रहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Okay, तो यस, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, एक पर्सन दूसरे स्टेट में है, दूसरा दूसरे स्टेट और कंट्री से बिलोंग करता है, ओके। या फिर आप शायद अपने लिए वेट कर रहे हो, मे बी कभी, जैसे कि आजकल ऑनलाइन भी ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है। या मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज एक साथ पढ़े थे पर उनकी जॉब कहीं और है, आपकी कहीं और है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के भी सिचुएशन लग रही है मुझे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ये मत सोचो कि फ़िज़िकली अगर हम दूर हैं तो
कहीं उनका किसी और के साथ तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, नो। आपको उनके साथ अपने बॉन्ड को मजबूत करने की ज़रूरत है। फ्रेंडली रहो, दे ही नीड यू और शी नीड्स यू, ओके। दूसरी चीज़ ये कि आप भले ही फिज़िकली दूर हों लेकिन स्पिरिचुअली आप एक हो, ओके। कहीं ना कहीं ये एक सोलमेट कनेक्शन मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव भी है, ओके। और आपको कोई भी यूनिवर्स की शक्ति कहें, कोई भी दूरी, डिस्टेंस, कुछ भी दूर नहीं कर सकता, ओके। ये एक ट्रू लव वाली आपके लिए गाइडेंस आई है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, शक मत करो अपने पार्टनर पे, ओके। ये भी है आपके लिए गाइडेंस। एंड passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it, okay। so आपके अंदर जो भी पैशन है, ऑफ कोर्स अपनी रोमांटिक लाइफ को फुली इंजॉय करो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्ड था पावर थी, यस आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती अपने पार्टनर की, मान लीजिए कोई हैबिट है, कुछ है, तो आप उन्हें क्लियरली नो कह सकते हो, मना कर सकते हो, वो समझ जाएंगे, ओके। लेकिन कब समझेंगे, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको बहुत ही प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, ओके। एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन था कि क्या उनका किसी और के साथ चक्कर है, तो नहीं, कोई चक्करबाजी कुछ नहीं है, आपकी सोल एक ही है, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं, ओके। आप मतलब एक सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, और इस रिलेशन में पैशन भी बहुत है, मैग्नेटिक पावर है आप लोगों की, ओके। चाहे आप जो भी मतलब कि अगर कहूँ तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो यस आपके लिए गाइडेंस में ये भी है कि आप अपने इस पैशन को, अपनी एक रोमांटिक लाइफ को भी जो है फुली इंजॉय करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो ये गाइडेंस थी। अब देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। ये तो हो गई आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, फ्रेंडली रहना है, सब चीज़ें हैं। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, देखते हैं। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इन्हें लेकर। वृषभ राशि वालों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इन्हें लेकर, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट आउट, ओके। कुछ इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि इस रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, नो। वो भी शायद किसी चीज़ से स्टक हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है यहाँ पर किसी किसी का, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपसे रीयूनियन चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, ओके। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। लीजिए सेम पैशन आपके अंदर जो है ना, उनके अंदर भी वही पैशन है, और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत रोमांटिक हो। एंड वैसे भी आपका जो प्लैनेट है वो तो वीनस है, हो सकता है आपके पार्टनर का भी प्लैनेट जो है मतलब राशि हो, टॉरस हो सकती है जो आप ही की है, या लिब्रा हो सकते हैं, और एरीज, लियो और वृश्चिक भी हो सकती है, क्योंकि ये 5 राशियाँ में कहीं ना कहीं कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक पैशन रहता है, ओके। फिज़िकल अट्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें, रोमांस, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लेवल पे होती हैं जब आप साथ में होते हो। तो यस आपके पार्टनर भी आपके पैशन को, आपके रोमांस को, आपकी रोमांटिक बातों को, इन सब को बहुत ही मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, वो इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, ओके। सो क्लैरिटी मिली ना आपको। एंड नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझता, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग नेचर जो है उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कार्ड इज सेक्सुअल डिज़ायर, यस। सो देख लीजिए आप खुद ही, आपके सामने निकले हैं कार्ड्स, कोई शुगर कोटिंग वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सो यस आपके लिए जो गाइडेंस है ना कि फ्रेंडली बॉन्डिंग रखो, सब चीज़ें सही, तो ये सारी उनकी करंट फीलिंग्स है, बहुत पॉजिटिव है, वो आपको बहुत ही अच्छा फ्रेंडली मानते हैं, और आपको उस तरह से रिएक्ट भी करना होगा, फ्रेंडली बिहेवियर रखो। एंड हर चीज़ मतलब कि काफ़ी कहें तो दोनों तरफ एक जैसा ही गिव एंड टेक जैसा लव है, ओके। हाँ अगर कभी आपको लगता है कि उनकी कोई क्वालिटी, कोई चीज़, हैबिट उनकी अच्छी नहीं है, तो आप क्लियरली बोल लो, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यस उनकी करंट फीलिंग्स भी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं,
पैशनेट हैं, और वो इस अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में चल भी रहा है ना, अभी मान लीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो इस चीज़ से जल्दी ही बाहर निकलना चाहते हैं, और हो सकता है वो आपको कांटेक्ट भी कर लें। ओके, जब एक्सट्रीम पे बात जाएगी तो हो सकता है वो आपको जल्दी ही कांटेक्ट भी कर लें, अदरवाइज आप उन्हें कांटेक्ट कर लो, देयर इज़ नो इशू। ओके, आप भी उन्हें कांटेक्ट कर लोगे, वो ऑफकोर्स आपसे बात कर लेंगे। ओके, तो ये थी वृषभ राशि के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड गाइडेंस एंड करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।